विंद्र ने पूछा विनय से, कौन था वो तेजों में रूप। माता उमा मुस्कुराई, सुन ले देवों के भूप। जिसके बल पर तुम सबने पाया है ये मान, वही था परब्रह्म परमेश्वर। कर ले तू पहचान। हे इंद्र, जिसे तुम यक्ष समझे, वो साक्षात ब्रह्म था। तुम्हारी अपनी ताकत का वो केवल एक भ्रम था। असुरों पर जो विजय मिली, वो तुम्हारी शक्ति नहीं, उसी परम सत्ता के बिना देवों की गति कोई नहीं। तुम व्यर्थ ही में और मेरा कर रहे थे अभिमान। उसने ही कृपा करके तोड़ा है तुम्हारा अज्ञान। संसार देह से बंधा हुआ है। संसार और तुम्हारा नाता देह का लगता है। तुम संसार से बहुत आसक्त तो तभी हो सकते हो जब तुम देह की प्रकृति को भूल जाओ। जो ही तुम्हें ये याद आएगा कि ये देह ही लगातार विनष्टि की यात्रा पर है, ये देह ही खत्म होने को तैयार खड़ी है, तब संसार कैसे आकर्षित कर पाएगा तुमको। वो आँखों की आँख है, वो कानों का कान है, तुम्हारी इंद्रियों में बसता उसी का तो प्राण है। आँखें उसे देख नहीं सकती, पर आँखों को वो दिखाता है। मन उसे सोच नहीं सकता, पर मन को वही चलाता है। वह वाणी जिसे बोल न सके, पर वाणी जिससे बोले, उसी तत्व को जान ले इंद्र, जो अज्ञान के ताले खोले। हे इंद्र, जिसे तुम यक्ष समझे, वो साक्षात ब्रह्म था। तुम्हारी अपनी ताकत था, वो केवल एक भ्रम था। असुरों पर जो विजय मिली, वो तुम्हारी शक्ति नहीं, उसी परम सत्ता के बिना देवों की गति कोई नहीं। खुल गए इंद्र के नेत्र, मिटा सारा अंधकार, जान लिया अपनी लघुता को और उस शक्ति का विस्तार। समझ गए कि मैं करता हूँ ये सबसे बड़ा है रोग। उस एक की मर्जी के बिना झूठे हैं सारे भाग। मृत्यु
को झुठलाते कैसे हैं? बार बार अपने आप से ये कह करके जिसको छोड़ा है वो वापस आएगा। याद रखो, जो भी पीछे गया समय में वो नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। उसकी प्रकृति है क्षणभंगुर होना, नाशवान होना। वो गया, नहीं लौटा सकते। उम्मीद को तोड़ दो। जब उम्मीद टूटती है तो सत्य सामने खड़ा होता है।